स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल यादों का पहरे पर। हम आप तक लोगों के जीवन से जुड़ी सच्ची घटनाएं पहुंचाते हैं। अगर आप भी अपने जीवन की कोई घटना हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8368971187। आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। जब सास ससुर को बहू ने पीटकर निकाला घर से बाहर। विराट अपने घर से दूर दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। बाकी सभी परीक्षाएं हो चुकी थी, केवल इंटरव्यू बाकी था। और एक दिन विराट अपने मोबाइल पर वीडियो देख रहा था कि अचानक उसके सामने एक वीडियो आई जिसमें एक लड़का वीडियो बना रहा था। वह पाव भाजी की स्टॉल के सामने खड़ा था कि तभी पीछे वीडियो में एक बुजुर्ग दंपति दिखाई दिए जिसकी उम्र 17 से 75 साल के बीच की थी। दोनों देखने में काफी कमजोर लग रहे थे और ललचाई नजरों से खाने को देख रहे थे। विराट को वह देखते ही एक जोरदार धक्का लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो वृद्ध दंपति कोई और नहीं, विराट के दादा दादी थे कि तभी उसके दादाजी स्टॉल वाले के पास आए और उससे खाने के लिए कुछ मांगा, लेकिन स्टॉल वाले ने उनके पास पैसा ना होने की वजह से उन्हें धक्का देते हुए भगा दिया। और वीडियो बनाने वाले लड़के ने जब यह सब देखा तो उसने इन सब बातों को अपनी वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया था। उसने जब बूढ़े व्यक्ति से बात की तो उसे पता चला कि वो उसके पास खाना लेने के लिए गए थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। 4 दिन से वो लोग भूखे पेट सड़कों पर भटक रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर रहा। उस लड़के को उन पर दया आ जाती है और वो उन्हें खाना खिला देता है। और जैसे ही वीडियो खत्म होती है, विराट तुरंत अपने घर फोन लगाता है। फोन विराट की मम्मी उठाती है। हेलो हेलो विराट बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ माँ, आप सब कैसे हो? हम भी अच्छे हैं बेटा। थोड़ी देर बात करने के बाद विराट ने अपनी माँ से कहा, माँ, दादा दादी कहाँ हैं? मेरी एक बार उनसे बात करा देना। अरे बेटा, वो तो अभी सो रहे हैं। जब वो लोग उठ जाएंगे तो मैं तुम्हारी बात करा दूंगी। और दोपहर के 12 बज चुके थे और उसके दादा दादी इस समय तक कभी नहीं सोते थे। वो तो सुबह 4 बजे उठ जाते थे। पहले थोड़ा घूमने जाते और फिर पूजा पाठ करते थे। और विराट ने ज़्यादा बातें ना करते हुए फ़ोन कट कर दिया। उसके मन में हजारों ख्याल दौड़ने लगे। उसने इस बात की सच्चाई का पता लगाने का निश्चय किया। विराट ने अपने बचपन के दोस्त निखिल के पास फ़ोन लगाया। हेलो निखिल। हाँ यार, आज कैसे याद कर लिया? यार तेरी थोड़ी मदद चाहिए थी। अरे बोल, क्या बात है? निखिल, एक बार मेरे घर जाकर पता कर मेरे दादा दादी कहाँ हैं। क्यों, क्या हुआ विराट? सब ठीक तो है ना? अरे यार क्या बताऊँ, आज फ़ोन चलाते वक्त मेरे सामने एक वीडियो आई और तब से दिल बैठा सा जा रहा है। और विराट ने सारी बातें अपने दोस्त को बता दी। निखिल विराट के घर शाम को जाता है और उसके मम्मी पापा से मिलकर बातों ही बातों में वह उसके दादा दादी के बारे में पूछ बैठता है। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि वो लोग हरिद्वार घूमने गए हैं और कुछ दिनों बाद आएंगे। और निखिल घर जाकर विराट के पास फ़ोन लगाता है और उसे सारी बात समझा देता है। विराट को अब शक हो गया और अब उसका शक यकीन में बदल गया था कि उसने जिन्हें वीडियो में देखा था वो कोई और नहीं, उसके दादा दादी ही थे। यह बात अब पूरी तरह साफ हो गई थी कि विराट ने निखिल से कहा, निखिल तुझे एक और तकलीफ दे रहा हूँ यार।
मेरा एक आखिरी काम कर दे और वीडियो को ध्यान से देख और इस जगह के बारे में पता करके दादा दादी को कुछ भी करके ढूंढकर अपने साथ अपने घर ले आ। तब तक मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ। ठीक है विराट, मैं उनके बारे में पता लगाता हूँ, तो आराम से आ जा। और इतना कहकर निखिल फ़ोन रख देता है और वीडियो को गौर से देखने पर उसे वहाँ का पता मिल जाता है। निखिल कुछ ही देर में उस पाव भाजी वाले के पास पहुँच जाता है। जब उससे उन वृद्ध दंपति के बारे में पूछा जाता है तो वो एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहता है। वह लोग वहाँ बैठे हैं और निखिल उसका धन्यवाद देता हुआ विराट के दादा दादी के पास पहुँच जाता है और उनको अपने साथ अपने घर ले आता है। घर आकर निखिल अपने मम्मी पापा को सारी बातें बता देता है। निखिल के मम्मी पापा अपने बेटे को उनके बुरे वक्त में मदद करने के लिए शाबाशी देते हैं। अगले दिन विराट भी उनके घर पहुंच जाता है और विराट को देखकर उसके दादा दादी फफक कर रो पड़ते हैं। विराट अपने दादा दादी को गले से लगाता है और पानी पिलाकर उन्हें चुप कराता है और बोलता है, दादाजी आप चुप हो जाइए और मुझे सब शुरू से बताइए कि यह सब कैसे हुआ। तब दादाजी बोले, बेटा तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे मम्मी पापा का रवैया एकदम से बदल गया। वो लोग बात बात पर हमें ताने देते रहते थे। बहू हमें ठीक से खाना भी नहीं देती थी। कई बार हमें भूखे पेट ही रातें गुजारनी पड़ती। एक दिन सुबह सुबह मेरे पेट में अचानक बहुत तेज़ दर्द हुआ। तुम्हारी दादी ने जब तुम्हारे पापा को बताया तो तुम्हारे पापा ने तुम्हारी दादी को यह कहकर अपने कमरे से भगा दिया कि मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, मुझे देर हो रही है। घर में से ही कोई दवाई पड़ी होगी तो ले लेना। और इतना कहकर तेरे पापा बाहर निकल गए और कुछ ही देर में मेरा पेट खराब हो गया और बार बार मुझे सोच के लिए जाना पड़ रहा था। तुम्हारी दादी ने मेरी ये हालत देखी तो उनसे देखा नहीं गया और बहू के पास जाकर कहा, बहू तुम्हारे बाबूजी की तबीयत बहुत ख़राब है, कुछ खाना खिला दो ताकि दवाई दे जा सके। तो बहू बोली, जब देखो खाना खाना चिल्लाते रहते हो, इसके सिवा तुम्हें कुछ सूझता भी है? नहीं है मेरे पास कोई खाना वाना और मेरे सिर में बहुत दर्द है, मुझे परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना कहकर बहू ने तुम्हारी दादी को भी दुत्कार दिया। तुम्हारी दादी कुछ देर मेरे पास बैठकर मुझे संभालती रही और फिर हिम्मत करके रसोई में गई और मेरे लिए खिचड़ी बनाने लगी। लेकिन बहू ने जैसे ही तुम्हारी दादी को रसोई में देखा तो वह आग बबूला हो गई। उसने तुम्हारी दादी को पीटना शुरू कर दिया। वह बोली, मेरी रसोई में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सारी रसोई को इन्फेक्टेड कर दिया। जितना मिलता है उतना क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? कोई खाना नहीं बनेगा यहाँ और अब मैं तुम्हें इस घर में रहने भी नहीं दूँगी। और सुबह से घर में बदबू फैला रखी है। और उसने तुम्हारी दादी को और मुझे उसी हालत में धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजे बंद कर लिए। हम कहाँ जाते? हमारा तुम्हारे सिवा और है ही कौन? हम सड़क पर यहाँ वहाँ भटकने लगे, इसी उम्मीद में कि हमारा बेटा आएगा और हमें अपने साथ हमारे घर ले जाएगा। लेकिन 4 दिन हो गए थे हमें भटकते हुए। हमें कोई लेने नहीं आया। ना हमारे सर पर छत थी और ना ही कुछ खाने के लिए पैसे। हमें लोगों के सामने पेट भरने के लिए हाथ फैलाने पड़े। उसी समय मेरा मन कर रहा था, बेटा, जैसे कि मैं कहीं जाकर डूब मरूं। मेरे होते हुए तुम्हारी दादी के साथ इतना सब हो गया और मैं लाचार कुछ कर भी ना पाया। इसकी रक्षा का वचन दिया था मैंने, पर अपनों के ही हाथों हमें यह दर्द मिलेगा ऐसा कभी नहीं सोचा था।
हम अंदर तक टूट चुके थे और अपने गम को अपने सीने में छुपाए यहाँ वहाँ भटक रहे थे कि तभी जाने कहाँ से तुम्हारा दोस्त निखिल हमें लेने आ गया और अब तुम हमारे सामने हो बेटा। और इतना कहकर दादाजी की फिर से रुलाई फूट पड़ी। दादाजी, आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। विराट अपने दादा दादी को अपने साथ ले आया था और कुछ दिनों बाद उसका इंटरव्यू था। उसने जमकर इंटरव्यू की तैयारी की और दादा दादी का आशीर्वाद लेकर वह इंटरव्यू देने पहुंचा। वहां सब ठीक ठाक रहा और कुछ दिनों बाद परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया, जिसमें विराट को आईपीएस पद के लिए चुना गया था। विराट ने जैसे ही यह खबर अपने दादा दादी को सुनाई, खुशी से उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने अपने पोते को ढेरों आशीर्वाद दिए। अब मन ही मन विराट ने कुछ फैसला किया और विराट ने ज्वाइन करने के बाद अपने मम्मी पापा को अपने घर खाने के लिए बुलाया। विराट के मम्मी पापा इन सब को देख से बेखबर उसके पास पहुंचे और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे कि विराट ने अचानक अपने मम्मी पापा से पूछा, आप लोग अकेले आए हैं? दादा दादी को नहीं लाए? दादा दादी? उसके पापा कुछ बोलने ही वाले थे, लेकिन उसकी मम्मी ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, बेटा, हम तुम्हें बता नहीं पाए। तुम्हारी तैयारी में कोई बाधा ना आ जाए, इसलिए हमने तुमसे यह सब छुपाया। तुम्हारे दादा दादी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या मतलब है आपका, इस दुनिया में नहीं रहे? बेटा शांत हो जाओ, हम तुम्हें सब बताते हैं। और वो दोनों सुबह टहलने के लिए निकले थे कि तभी एक कार वाला दोनों को कुचल कर चला गया और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हम लोगों ने तुम्हें बिना बताए ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर यह लोग कौन है? और इतना कहते ही उसके दादा दादी उनके सामने आ गए और उन्हें देखते ही विराट के मम्मी पापा का चेहरा अचानक से पीला पड़ गया। उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। मम्मी पापा, आपने दादा दादी के साथ जो किया, मुझे सब पता चल गया है। आपने यह अच्छा नहीं किया। कानून आपको छोड़ेगा नहीं। मैं आपको सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। और इतना सुनते ही विराट के मम्मी पापा उससे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन विराट ने उनकी एक ना सुनी। विराट ने अपने माता पिता को पुलिस के हवाले कर दिया और उन पर मुकदमा चला और उन्हें 10 साल की सज़ा हुई। अगर आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें वहां जाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और आगे भी इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।